हमारे लोग जो है एक साल मजदूरी करते हैं और ये जो आज माह रमजान का महीना है, पूरे साल मजदूरी करके इस महीने इबादत करते हैं, आराम करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज भी उनको वेजेस नहीं मिले हैं, एमजी नरेगा के पैसा ही नहीं मिल रहा है उनको, तो वो लोग ईद किससे करेंगे? वो हाथ फैला रहे हैं, आज काम करके है, पैसा नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूं कि इन 2 दिन में ईद से पहले इस पे गौर किया जाए और उनको पेमेंट की जाए। जब तक आप बीपीएल कोटा नहीं बढ़ाओगे, बीपीएल राशन कार्ड उसी को दिया जाता है, एक मर गया दूसरे को एडजस्ट करते हैं। जब तक आप स्टेट में बीपीएल 4-5 लाख कोटा नहीं बढ़ाओगे, जो हमारे गरीब है उनको बेनिफिट कभी नहीं मिल सकता है। मेरे एरिया को ज्यादा से ज्यादा फंड्स दी जाए आरडीडी डिपार्टमेंट में, क्योंकि यही एक डिपार्टमेंट है जहां से मेरे लोगों का घर चलता है। प्यारेलाल जी। शुक्रिया ऑनरेबल सर, मुझे बोलने का मौका दिया। सर, सबसे पहले एग्रीकल्चर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एग्रीकल्चर पे बढ़ावा हो सकता था, लेकिन वहाँ अवेयरनेस कैंप नहीं लगाए जाते हैं, हमारे ज़मींदारों को आगाह नहीं किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ अवेयरनेस कैंप लगाए जाए, ज़मींदारों को इसके बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए कि कैसे फसल को उगाना है, कौन कौन सी फसल उगानी है। और दूसरा सर, पीएम किसान में स्कीम में जो बेनिफिट उठाते हैं लोग, उसमें कुछ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं कि दोबारा वेरिफिकेशन करके उनको भी इस स्कीम के तहत बेनिफिट मिलना चाहिए। सर, हार्टिकल्चर का भी बढ़ावा हो सकता है, क्योंकि हमारे पानी की कोई कमी नहीं है, ज़मीन की कोई कमी नहीं है। कमी अगर है वहाँ अवेयरनेस की। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो जो लोकल वेंडर्स हैं वहाँ, उनको भी पुशअप किया जाए, उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि वहाँ का जो प्लांटेशन होगी वहीं पे इस्तेमाल की जाए। और मैं चाहता हूँ सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ध्यान दे। बाकी रहा आरडीडी डिपार्टमेंट, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का और अपने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी कि पिछले 10 साल से 6 ब्लॉक है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, 6 में से 4 खाली रहती थी। मैं शुक्रिया इनका अदा करता हूं कि पिछले 1-2 महीने से मुझे कहीं से ये फोन नहीं आता है कि यहाँ वीडियो काम नहीं करता है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इससे कि 80% जो है मेरे लोग एमजी नरेगा पे ही डिपेंड करते हैं, सिर्फ मजदूर हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मेरी रिक्वेस्ट है सर, PMAY में जो स्कीम है, हम 1,30,000 रुपये इनको देते हैं। मैं चाहता हूं या तो इस स्कीम को बढ़ावा दिया जाए। 1,30,000 में आजकल बनता क्या है? और हमारी जो पहाड़ी एरिया है वहां तो मटेरियली लाख रुपए का पहुंच जाता है साइड पे, 4-4 किलोमीटर। मैं चाहता हूं कि या तो इसको नरेगा स्कीम से ही कुछ और, जैसे 30,000 नरेगा स्कीम से दिया जाता है, मैं चाहता हूं कि कम से कम 2-2.5 लाख रुपए अगर इस स्कीम को किया जाए, ताकि 2-2 कमरे हमारे पहाड़ों पे लोगों के तैयार होंगे। 1,30,000 से कुछ नहीं बनता है। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है सर कि 2011 से लेके 2025 तक कोई सेंसस नहीं हुई है, और जो चूल्हा पर्ची वाले हैं जिनके 4-4 बच्चे हैं, उनको आज तक जॉब कार्ड का फायदा नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि उनको जॉब कार्ड दीजिए। और जॉब कार्ड आरडीडी डिपार्टमेंट होता है कि फूड सप्लाई वाले पहले राशन कार्ड दें, तो राशन कार्ड फूड सप्लाई वाले बोलते हैं पहले जॉब कार्ड दे दो। ये दोनों को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। उनको जॉब कार्ड भी मिलने चाहिए और राशन कार्ड भी मिलने चाहिए। और राशन कार्ड का मैं यहाँ बता दूं, जो वेरिफिकेशन अभी मंत्री साहब ने कहा मैं बंद करूंगा, आप बंद करिए, कुछ करिए, जब तक आप बीपीएल कोटा नहीं बढ़ाओगे। बीपीएल राशन कार्ड उसी को दिया जाता है, एक मर गया दूसरे को एडजस्ट करते हैं। जब तक आप स्टेट में बीपीएल 4-5 लाख कोटा नहीं बढ़ाओगे, जो हमारे गरीब है उनको बेनिफिट कभी नहीं मिल सकता है। तो मैं चाहता हूं चूल्हा पर्ची वालों को भी राशन कार्ड और जॉब कार्ड दिया जाए।
उसके अलावा सर मेरे एरिया को ज्यादा से ज्यादा फंड्स दी जाए आरडीडी डिपार्टमेंट में, क्योंकि यही एक डिपार्टमेंट है जहां से मेरे लोगों का घर चलता है। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट सर। ये जो सर डेली वेजर्स से हैं, वीडीजी वाले, वीडीसी वाले, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, इनको इस पीएमएवाई स्कीम से भी बाहर रखा जाता है। सर जिनकी तनख्वाह कभी 6 महीने के बाद 2-2 हजार, 3-3 हजार मिलती है, मैं कहता हूं उनको भी अगर 15,000 से वीडीसी, एसपीओ, वीडीजी वाले को भी तनख्वाह है तो उनको भी इस स्कीम का लाभ होना चाहिए। सर 14FC का पैसा पेंडिंग है, अभी तक पेमेंट नहीं हुई। और उसके अलावा सर हमारे लोग जो है 1 साल मजदूरी करते हैं, और ये जो आज माह रमजान का महीना है, पूरे साल मजदूरी करके इस महीने इबादत करते हैं, आराम करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज भी उनको वेजेस नहीं मिले हैं, एमजी नरेगा के पैसा ही नहीं मिल रहा है उनको, तो वो लोग ईद किससे करेंगे? वो हाथ फैला रहे हैं, आज काम करके है, पैसा नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूं कि इन 2 दिन में ईद से पहले इस पे गौर किया जाए और उनको पेमेंट की जाए। थैंक यू, थैंक यू।